मेरे हिसाब से जो भी हुआ आफ्टर 16 दिसंबर, आई थिंक हम उसके शोक से भी उभरे भी नहीं थे कि एक और हादसा हो गया जिसने आई थिंक हम लोगों को काफ़ी डरा दिया है। और हमारे पेरेंट्स जहाँ पे पहले ही ऑलरेडी बहुत केयरफुल होके चल रहे थे और इस इंसिडेंट में वो भी 5 साल की बच्ची के साथ ऐसा हो सकता है, आई थिंक उसके बारे में भी कोई ऐसी मानसिकता रख सकता है तो हम सोच नहीं सकते कि हमारा क्या भविष्य है। ऐसे दिल्ली जैसे शहर में जहाँ हम अपने आप को कैपिटल में अपने आप को सेफ नहीं समझ सकते तो और शहरों की क्या हालत होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। पर्सनल इंसिडेंट एज सच तो कुछ नहीं है, बट ये जो हम लोग आमतौर पे जो चीज़ें बहुत अवॉइड करते हैं, लोगों का कमेंट्स मारना, ये सब आई थिंक ये चीज़ें ना हमें बेसिक लेवल पे ही रोकनी चाहिए तो बेहतर है। बिकॉज मेट्रो में काफ़ी बार होता है कि आप गलती से कभी जनरल डिब्बे में चढ़ जाइए, गलती से हो गई गलती। एक बार मेरे साथ हुआ था, मैं जनरल डिब्बे पे चढ़ गई और बहुत भीड़ थी और मेरे दोस्त लोग भी थे और एक अंकल थोड़ा ऊपर ज्यादा हो रहे थे तो आई सेड अंकल थोड़ा अपनी बॉडी वेट को जरा संभाल के चलिए। एंड ही सेड कि आप इस डिब्बे पे क्यों चढ़े, आप वुमेन्स क्यों नहीं चढ़े। मैंने कहा अंकल ये जनरल डब्बा है, यहाँ पे वुमेन्स का डब्बा नहीं है। कहते ये जेंट्स का डब्बा है। मतलब पूरे 6 कोचेस की ट्रेन में सिर्फ एक डिब्बा में वुमेन को आप बांध के रख दीजिए, बाकी जो 5 है वो हमारे लिए। सो उनका कहने का मतलब ये था, एक सुलझा हुआ समझदार इंसान ही कह सकता है। तो मैं तो क्या बोलूँ, इससे ज्यादा कुछ कहने के लिए गुंजाइश ही नहीं बची। दिल्ली में जो कुछ भी है कि बच्चों के साथ हो रहा है, अब तो आप ये अब दामिनी वाले केस में पता नहीं, मैं कहूँगी ये लोग साइको है क्या है, उनकी मानसिकता क्या हो गया है। जब वो बच्ची, एक 5 साल की बच्ची जिनको हम भगवान का रूप मानते हैं, उनके साथ इस तरह की हरकतें की जा रही है। और वो तो एक लड़की थी, लड़कों तक को भी नहीं छोड़ा जाता। तो अब क्या कहा सकता है कि दिल्ली में बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी सेफ नहीं है। पर्सनल इंसिडेंट ये जो होता है, क्राउड कमेंट्स लोग करते हैं और ये भीड़ भाड़ वाले इलाके में टच करना, ये सब कई जगह हुएगा। मार्केट में भी मैं जा रही थी तब पीछे से किसने मुझे हाथ लगाया था, लेकिन मैं थोड़ी बोल रही हूँ हमेशा से, तो मैंने उसे कॉलर पकड़ के लगाए थे, 2 चांटे लगाए थे। फिर आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी लड़कियों से कि इन चीज़ों को बर्दाश्त ना करें। अगर कोई आपसे बदतमीजी करता है तो आप आवाज़ उठाइए, क्योंकि अब आप आवाज़ उठाते हैं तो आपके साथ बोलने वाले 10 लोग खड़े होते हैं। और अगर आप उससे चुप हो जाएंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई साथ देने आएगा, नहीं आएगा। तो आपको अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। दिल्ली की बेटियां आज गुस्से में हैं। देश की राजधानी की शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जिसने घर के बाहर कदम रखा हो, लेकिन कभी ना कभी किसी मर्द की चुभती हुई नजरें या फिर भद्दे कमेंट्स उसे चुभे ना हो। कभी वो जवाब दे देती है तो अक्सर खामोश भी रह जाती है। लेकिन जब 5 साल की मासूम बच्ची के साथ ये दरिंदगी हुई तो दिल्ली की बेटियां चुप नहीं रह सकी।